अग्निहोत्रम 17वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। शांतिकरण के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें यज् जाग्रतो आदि जो मंत्र हैं सायकाल जो बोले जाते हैं उनका हम आज पारायण करेंगे। यज् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम, जागते हुए का दिव्य शक्ति युक्त या देव आत्मा के साथ संबद्ध जो मन है, आत्मा का साधन जो मन है उसको दैव कह रहे हैं। यज् जाग्रतो दैवम उदयति दैव, यज् जाग्रतो दूरम उदयति दैवम, जो देव शब्द से दैव बना लिया। देव अण प्रत्यय दैव, देव का अर्थ आत्मा, आत्मा का साधन बना हुआ जो ये मन है उसको दैव कह रहे हैं। जागते हुए का, यह जाग्रतो दूरम उदयति, दूर दूर जाता है, दूर तरम भ्रमति, सुदूरम उड्डीय उड्डीय, दूर दूर जाता है वापिस आ जाता है। यज् जाग्रतः, जागते हुए का, षष्ठी विभक्ति है जाग्रतः। दूरम उदयति, उदयति दूर दूर जाकर के वापिस आ जाता है। उत आंग इण धातु तिप, एति रूप बनता है इण का। आ और एति इन दोनों को ऐति, उद ऐति। यज् जाग्रतो दूरम उदयति, जागते हुए का दूर जा करके वापिस आ जाता है। आ का अर्थ वापिस आना होता है, दूर दूर जाकर के वापिस आ जाता है। मानी जैसे कोई पक्षी, कबूतर होते हैं जैसे, वो उड़ करके दूर तक घूम आते हैं फिर वहीं आ जाते हैं जहां उनका रहठान है, उनको बैठने की स्थान है, वहीं वापिस आ जाते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही दूर दूर जाकर के आता है। सुप्तस्य तथैवैति, सोते हुए का भी उसी तरह से दूर दूर जाकर के आता है, घूम घूम करके दूर दूर तक जाता है। ऐसे ही सोते हुए का करता है जैसे जागते हुए का कर रहा है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति, दूर दूर गमनशील जो ये मन है, दूर दूर जाने के स्वभाव वाला जो ये मन है। ज्योतिषाम ज्योति, जो इंद्रिय रूप ज्योतियों का भी जो अद्वितीय ज्योति है, इनका भी जो प्रकाशक है। इंद्रिय ज्योतियां मन के बिना कोई प्रकाश नहीं कर सकती। जैसे हमारी आंख देख रही है, मन यदि वहां उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो तो ये आंख अपने रूप का प्रकाश नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें खुली हैं, हमारे सामने से कोई गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। हमारे कानों को कोई आवाज ही नहीं पता चली, क्योंकि मन उस समय उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। महाभाष्य में एक जगह आया कि वैयाकरणा नाम शाक्टायना रथ मार्गे आशीना शकट सार्थम यान्तम नोपलेभे। बहुत सारे गाड़ियां उधर से निकल गई, रथ मार्ग पर बैठा हुआ था लेकिन उसको पता ही नहीं चला। मन से असानिध्यात, क्योंकि उसका जो मन था वो कहीं और कहीं अपने विचार में लगा हुआ था। तो मन का सानिध्य हुए बिना इंद्रियां अर्थ का प्रकाश नहीं कर पाती। तो यहां पर जैसे हम ये कहते हैं ज्योतिषाम ज्योति है, ये इंद्रियों को ज्योति कहा है और उनका भी ज्योति ये मन है, ज्योतियों का ज्योति।
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये मेरा मन जो है सदा शुभ संकल्प युक्त हो। यहां पर इन मंत्रों का देवता मन है। मन को अधिकृत करके, मन को विषय बना करके कुछ कहा गया है। तो 6 मंत्र हैं, इनका देवता मन है। तो उस मन के बारे में उसकी विशेषताएं बताई गई कि जागते हुए का दूर दूर जा करके आता है, सोते हुए का भी जाता है और दूर दूर जाने के स्वभाव वाला है। ज्योतिषाम ज्योति है, इंद्रियों का, इंद्रिय ज्योतियों का भी ये ज्योति है, प्रकाशक है। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प माने कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, शुभ संकल्पों से युक्त हो। शिव संकल्प शब्द से बोले तो धर्मयुक्त संकल्प। शिव संकल्प क्या हो सकते हैं? धर्मयुक्त संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प, धर्मयुक्त, ज्ञान युक्त और परोपकार युक्त संकल्प, और शांति के लिए शांतिमय संकल्प, और सेवा युक्त संकल्प, साधना युक्त संकल्प, ध्यान युक्त संकल्प, योग युक्त संकल्प, ये सब जो है शिव संकल्प ही है, जिनमें हमारा जो है जीवन का उत्थान होता है, हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं। वे सारे के सारे संकल्प हमारे जीवन के लिए शिव संकल्प होंगे। मन की गति को यहां पर एक व्याख्याकार ने दिया है, वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ कि हमारी चिंतन तरंग कितनी तेजी से चलती हैं, चिंतन तरंग। तो यहां पर वो संख्या दी है, सड़सठ लाख 20,000 क्रोश, इतने कोश एक क्षण में हमारे चिंतन के जो तरंग हैं, इतने एक सेकंड में, एक पल में यहां तक चले जाते, इतने वेग से चले जाते। 67,20,000। यदि वयम केवलम पलम एकम एव निर्मल चिंतनम कुर्यामा, यदि एक पल के लिए निर्मल चिंतन करते हैं तो हमारे निर्मल चिंतन की जो तरंग है, उस तरंग को हम ऐसे लाखों मील दूर तक भेज देते हैं। हमारे मन की जो निर्मल तरंग है वो लाखों मील दूर तक चली जाती है। एक पल में 67,20,000, 67,20,000 इतने कोश परिमित क्षेत्र में हम निर्मलता का प्रसार करते हैं। एक सेकंड के लिए हमने कहा सबका भला हो, हम अपने अंदर से एक क्षण के लिए भले की भावना की, तो चारों तरफ इतने एरिया में हम जो निर्मलता का फैलाव प्रचार हम करते हैं। और देखिए, अरबों मनुष्य रात दिन जैसा चिंतन कर रहे हैं, वैसी तरंगे प्रतिक्षण सब जगह व्याप्त हो रही हैं और सारे अखिल विश्व के इस वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। और आज कल जो मनुष्य रात दिन अशुभ, मलिन, दूषित चिंतन ही करते चले जा रहे हैं,
तो इसलिए विश्व का वातावरण नितांत जो है अपावन होता जा रहा है। तो हमें अपने मन को शुभ संकल्प में, शिव चिंतन में, शिव मंगलमय चिंतन में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे मन की जो चिंतन धारा है वो दूर दूर तक फैल करके और पवित्रता फैलाए। प्रकाश का जो वेग है उसको बतलाया जाता है कि इतने मील है, 1,86,000 मील के लगभग, 1,86,325 जो माइल है वो बताया जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए प्रकाश के लिए 8 मिनट लगती है, और पृथ्वी वहां से जो है लगभग 9,29,29 मील है। मील माने किलोमीटर देखेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर में 62 मील होते हैं, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ध्वनि का वेग, शांत वायु में जो ध्वनि का वेग है वो भी थोड़ा सा है, वो तो बहुत ही थोड़ा सा है, 300 और जो नवनिर्मित जो मिसाइल है उसका वेग 1 घंटे में 18 सहस्त्र मील चली जाती है, और पृथ्वी 1 घंटे में 58,000 मील, 1 घंटे में 58,000 मील चली जाती है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। तो ये सब जो है, और निज अक्ष भ्रमण पर सकृत कृतेन चतुर्विंशति होरात्मका दिन रात्रि काला भवति, पूरे दिन रात में ये अपने अक्ष पर एक बार घूमती है। अक्ष भ्रमण से गति प्रति होरम 1040 माइल, 1 घंटे में 1700-1800 किलोमीटर, 1040 मील। तो विश्व की गतिमान पदार्थों में मन ही सबसे तीव्र गति वाला है, ऐसे इन्होंने दर्शाया है। जितने भी गतिवान पदार्थ हैं उनमें मन सबसे ज्यादा गतियुक्त है। काल की जो गति सदृशी अस्य गति, काल के समान इसकी गति है। अविराम अबाधश्च से गति वेगा, इसका जो गति वेग है वो अबाधित है, अविराम है, निरंतर चल रहा। आकाश पाताल में कहीं भी स्थितानाम पदार्थानाम, स्थित पदार्थों का, परमाणु से लेकर महान जो बड़े बड़े पिंड हैं उन सब का, प्रच्छन्न दूरतम समीपतमानाम, दूर से दूर और समीप से समीप सब पदार्थ, सब प्रकार के पदार्थों का ज्ञान और दर्शन का सहायकम इदम करणम, ये काल जो है सबका सहायक है। तो सबसे तीव्रतम जो मन का वेग है उस मन को ये कहा तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, शुभ संकल्पों से, मंगलमय संकल्पों से युक्त हो, ज्ञानमय संकल्पों से युक्त हो, वेद से जुड़ा हुआ संकल्प से युक्त हो। हाँ जी, परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम। अभी आपने जो बोला कि ये मन की गति जो प्रति सेकंड है 67,20,000 श्रेयस कोश, ये कोश क्या होता है? माइल कोश बराबर माइल, 100 किलोमीटर का नहीं, 62, हाँ 100 किलोमीटर में 62 कोस, जिस जो इन्होंने दिया है परिमाण वो बता रहा हूं। अच्छा, तो ये इस मंत्र में मन के महिमा गाई। इसी तरह से आगे भी एन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यद पूर्वम यक्षमंत प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
जिस मन के द्वारा येन अपसह मनीषिणः, ये दो, अपसह मानी कर्मशील पुरुषार्थी लोग, अपस शब्द कर्म का वाचक है और अपसह ये प्रथमा का बहुवचन में कर्मशील जो पुरुषार्थी लोग हैं, मनीषिण मननशील, धीर धीमान ध्यानवान जो प्राज्य लोग हैं, यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, देव पूजा संगतिकरण और दान आदि विषय में, यज्ञ में, यज्ञ के तीन अर्थ हैं, देवताओं की पूजा, अपने से बड़े लोगों की पूजा, बराबर वालों के साथ संगति और छोटे वालों को दान। यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु, विदथेषु ज्ञान यज्ञों में और सभाओं में, कर्माणि कृण्वन्ति कर्म करते हैं। कौन? अपसय मनीषिण, कृण्वन्ति क्रिया है, इसका कर्ता है अपसय मनीषिणा, मनीषी लोग, कर्मनिष्ठ लोग, पुरुषार्थी लोग, विचारशील लोग, जिस मन की सहायता से यज्ञ विदथेषु, यज्ञ में तथा सभाओं में तथा ज्ञान यज्ञों में कर्म करते हैं, कर्माणि कृण्वन्ति कर्म करते हैं। यद अपूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम, जो मन प्राणियों के अंतः स्थित, जो मन प्रजानाम अंतः प्रजाओं के भीतर, अपूर्वम यक्षम अपूर्व शक्तिशाली है, यजन समर्थ है, जिसके समान कोई भी नहीं, अपूर्व वो होता है जिसके जैसा कोई और ना हो। यद अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, प्रजाओं में, अंतः प्रजानाम का अर्थ है प्राणियों के भीतर स्थित है, अपूर्व शक्तिशाली है, यजन समर्थ है और जो पूजनीय गुह्य तत्व है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, शुभ संकल्पों से युक्त हो। यक्ष्मम का अर्थ है यक्ष पूजायाम धातु से यक्ष्मम बना, यक्षम बना है, यक्षते पूज्यते यजन समर्थतया यक्षम, मानी जिसकी पूजा की जाती है उसको यक्षम कहते हैं। तो जिसकी ऐसा जो गुह्य तत्व है, जिसकी सब महिमा स्वीकार करते हैं, ऐसा जो ये मनस तत्व है, ये मेरा मनस तत्व शिव संकल्पों से युक्त हो। तो यद अपूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम, प्रजाओं के बीच में जो शक्तिशाली, अपूर्व शक्तिशाली और यक्ष रूप यजन समर्थ है, जो यजन करने में, यजन समर्थ, जिसके लिए हम यजन करते हैं, जिसके लिए हम, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, जिसका हम लोहा मानते हैं, ऐसा जो ये जो मन है, ये हमारे लिए कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। किसी को कोई मंत्र का अर्थ न आता हो, शब्द समझ में न आता हो तो पूछ सकता है बीच बीच में। यद पूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, प्रजाओं के मध्य में जो यक्ष स्वरूप है, जो पूजनीय देव है, वो हमारे लिए कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अंतः प्रजानाम का अर्थ है प्रजाओं के भीतर रहने वाला। हम लोग प्रजा हैं, सब जितने भी हम लोग, जितने भी मनुष्यगण हैं उनको प्रजा कहते हैं। इनके भीतर रहने वाला प्रजानाम अंतः, इनके भीतर वास कर रहा है, ऐसा ये यक्ष, ऐसा ये पूजनीय देव हमारे लिए कल्याणकारी संकल्प वाला हो। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानम, मन की विशेषताएं बताई। जो प्रज्ञान है, चेता है, धृति है, मानी उसकी विशेषताएं अलग अलग शब्दों से बता रहे हैं। प्रज्ञान का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान, चेतना धारणा शक्ति से युक्त। और मनोबुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप जो अंतःकरण चतुष्ट है, उसको चेता धृति और च से दूसरे जो छूट गए उनको भी समझ लीजिए। चेता शब्द का अर्थ होता है जो हमारा चेतना युक्त है, उसको चेता कहते हैं। यत् प्रज्ञानम चेता, प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, चेतना धारणा शक्ति से युक्त। धृति कहते हैं
जो धारणा शक्ति, धारण करने वाला है, धारणा शक्ति से युक्त है, माने किसी चीज को धारण करने की सामर्थ्य भी है इसमें। हमारा मन, हमारी इंद्रियां स्वयं इधर उधर जाने लगे तो ये उसको पकड़ करके रखता है। यहां पर धृ का अर्थ है पकड़ के रखना, धृति। जैसे आयुर्वेद में कहा है कि हमारी बुद्धि के 3 रूप हैं, धी, धृति और स्मृति। सही सही काम करे तो वो प्रज्ञामान कहलाता है, और जो इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो प्रज्ञापराध हो जाता है। मानी हमारी बुद्धि धी हितकर और अहितकर को ठीक ठीक देख सके तब तो धी, और ना देख सके तो प्रज्ञापराध। हमारी प्रज्ञा का दूसरी क्वालिटी है धृति। यदि हमारे को रोक करके रख सके तब तो धृति, प्रज्ञा का कार्य हो रहा है। यदि हमें ना रोक सके तो फिर प्रज्ञापराध। हमारी जो स्मृति है यदि बनी हुई रहे तब तो सही, और स्मृति भ्रंश हो जाए, भूल जाए, मौके पर याद ही नहीं रहे कि क्या शास्त्रकार कह रहे हैं, क्या धर्म कह रहा है, क्या कर्म कह रहा है, याद ही नहीं रहता है। जैसे बड़ी बड़ी बात करता है आदमी, पर फिर उसको याद ही नहीं रहता कि मौके पर कहीं उसको लोभ आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी ईर्ष्या आ जाता है, उसको मौके पर वो चीजें याद ही नहीं रहती, तो स्मृति भ्रंश हो गया। चर्चा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं, पर मौके पर यदि याद नहीं आती है, जब उसका परीक्षा की घड़ी आती है उस समय याद नहीं आती है, तो वो स्मृति भ्रंश हो जाता है। तो प्रज्ञापराध तीनों में से कोई भी एक, यदि एक भी इधर उधर हो गया तो प्रज्ञापराध हो गया। और प्रज्ञापराध हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों की जड़ है। धी तो, धी और धृति में ये अंतर है। धी जो है वो ये दिखाती है कि ये हितकर है तेरे लिए, ये अहितकर है, ये महत्वपूर्ण है, ये अमहत्वपूर्ण, ये आवश्यक, ये अनावश्यक, ये सुखदायक, ये दुखदायक। धी तो प्रकाश है, दिखा देता है कि ये ठीक है, ये गलत है। और दिखाने के बाद भी यदि धृति शक्ति नहीं है हमारे पास, धी ने तो दिखा दिया कि ये भोजन ठीक है और ये भोजन गड़बड़ है, पर धृति के अभाव में हम उसको खा ही लेंगे, उसको हम खा ही लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि धी ने एक बार दिखा दिया पर दूसरे समय वो याद ही नहीं रहता है, तो स्मृति लोप हो गया। मौके पर याद नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये प्रज्ञानम चेत धृतिश्च। देखिए हमारे चित्त के ये अलग अलग क्वालिटीज जो होती हैं, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उनको इन शब्दों से बताया जा रहा है। हमारे मन की एक क्वालिटी होती है प्रज्ञान, एक क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हम जानते हैं, उसको प्रज्ञान कहते हैं। एक क्वालिटी होती है चेतः, माने अवेयरनेस, जानना जो है, संज्ञान, चेतना, और धृति। और यद ज्योतिरंतर अमृतम प्रजासु, प्रजाओं के भीतर जो अमृत ज्योति है, ये जो हमारा मन है, ये प्रजाओं में अमर ज्योति के रूप में, प्राणियों के भीतर अविनाशी ज्योति के रूप में है। ये अमर ज्योति के रूप में ये है, विद्यमान है। यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता है। मन जब शांत हो जाता है, जैसे कि पूर्ण निद्रा की अवस्था, स्वप्न भी छोड़ दीजिए, तो हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं। पूर्ण नींद, हमारी एक जागृत स्थिति, एक स्वप्न स्थिति, एक सुसुप्ति स्थिति। तो पूर्ण निद्रा की स्थिति में हमारा मन कोई काम नहीं करता है, तो नींद आ जाती है, फिर काम बंद हो जाते हैं। और समाधि में भी मन को छोड़ दिया, जो समाधि स्थिति है, समाधि के 2 रूप हैं। एक समाधि तो ऐसी है जिसमें एकाग्रता रहती है, एक समाधि ऐसी है जिसका नाम निरोध समाधि है।
तो निरोध समाधि में मन छोड़ दिया जाता है, मन का सहयोग लेना छोड़ दिया जाता है, तो वहां क्रिया बंद हो जाती है। निरोध समाधि में क्रियाएं रुक जाती हैं, हमारी कोई क्रिया नहीं होती। जैसे नींद में कोई क्रिया नहीं होती, शरीर की क्रियाएं तो स्वाभाविक तौर पर चलती रहती हैं, पर हमारे बुद्धि की, हमारे इंद्रियों की, शरीर की ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं। कैसे बंद होती हैं? मन का सहयोग छोड़ दिया जाता है। तो गहन निद्रा में और अंतिम समाधि में, जो एकाग्र अवस्था वाली समाधि में, उसमें मन को नहीं छोड़ा जाता, मन से एकाग्रता पूर्वक कर्म करते हैं। हम एकाग्रता में रह करके ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। तो यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, ऐसा जो है तत् मे मनः, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। इसमें प्रजान के बाद उत शब्द है जी, ये इसका क्या तात्पर्य? प्रजानम उत, प्रजानाम यत प्रज्ञानम उत, उत माने और, चय के अर्थ में होता है उत। यत प्रज्ञानम उत, अकारांत शब्द है उत। अव्यय पद होता है ये, जैसे चय होता है वैसे ही अव्यय होता है। उत मानी और। तो प्रजाओं के भीतर ये अमर ज्योति के रूप में वास करता है, इसके बिना कर्म नहीं होते हैं। ये न सप्त होता यज्ञा तायते, जिससे सप्त होता यज्ञ का संचालन किया जाता है। सप्त होता यज्ञ कौन सा है? 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि। इस तरह से ये जो सप्त होता यज्ञ है, ये इस मन के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। साधना यज्ञ भी इसी सप्त होता यज्ञ, 7 होताओं वाला जो यज्ञ है, पंच ज्ञानेन्द्रिय प्राणात्म रूप सप्त पुरोहित परिचालिता, मानी 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, एक प्राण और एक जो हमारी बुद्धि है, इन 7 होताओं से चलाया जा रहा जो ये यज्ञ है, हमारा दैनिक यज्ञ जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जो प्रतिदिन का जो जीवन है, वो सप्त होता यज्ञ के रूप में देख रहे हैं। वो जिस मन के द्वारा संचालित हो रहा है, वह मेरा मन योग युक्त संकल्प वाला हो। गुरुजी जी, तायते विस्तीर्यते, फैलाया जा रहा है। तनु विस्तारे धातु का रूप है तायते। येन यज्ञस्तायते, जिसके द्वारा फैलाया जा रहा है, कर्म के ताने बाने को बुना जा रहा है। जैसे कि वस्त्र बुनते हैं तो उसमें वो जो ताना और बाना फैलाते हैं, तो इस मन की सहायता से ही ये सारा ये यज्ञ का विस्तार किया जा रहा है। सप्त होता यज्ञ, 7 होता है जिसमें ऐसा जो यज्ञ है, ज्ञानेन्द्रियां मन बुद्धि जिसमें सम्मिलित हैं, मन के सहयोग से ही प्राण और बुद्धि ले सकते हैं सप्त होता, क्योंकि मन को अलग कर दिया इन्होंने, क्योंकि मन के सहयोग से 7 होता यज्ञ पूरा किया जा रहा है। अब 7 होता मन के अलावा गिनने पड़ेंगे। मन 7 होता यज्ञ को पूरा कर रहा है। 7 होता मानी 5 ज्ञानेन्द्रियां, प्राण और बुद्धि के सहयोग से या आत्मा के सहयोग से, हमारे 5 ज्ञानेन्द्रियां, प्राण और आत्मा, 7 होता हो गए। अमृतेन जो शब्द, अमृत माने अविनाशी। अविनाशी जो आत्मा है, इसके साथ हमारे अंदर जो अविनाशी आत्मा है, इसके साथ मिलकर के ये जो मन है, सप्त होता यज्ञ का विस्तार कर रहा है। और इसने ही भूत, वर्तमान और भविष्यत को
पकड़ा हुआ है, परिगृहीतम परिज्ञातम अस्ति, परिगृहीतम मानी परिज्ञातम अस्ति। हमारी यदि ज्ञान शक्ति बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाए तो भविष्यत ज्ञान भी हमारे को ऐसे रहेगा जैसे वर्तमान काल जैसा। से ये संकेत दे रहे हैं हमारी ज्ञान शक्ति थोड़ी कम है, इसलिए वो नहीं हो पाता है। कभी कभी स्वप्न में उसका पता लगता है। भविष्यत विषयक ज्ञान भी मन में है, जब वो निर्मलता होती है ज्ञान शक्ति की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य काल का स्वप्न भी बिल्कुल सच्चा सिद्ध हो जाता है। गुरुजी, भविष्य क्या निश्चित है पहले से? भविष्य की जो घटनाएं हैं नहीं, हमारे लिए तो निश्चित हो सकता है ना। ज्ञान जैसे कि कल ये वाला प्रश्न पत्र आ रहा है, इस तरह परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें अनिश्चितता की क्या दिक्कत है? वो तो पेपर बन ही गया है और आ ही रहा है। तो ये पेपर आ रहे हैं परीक्षा में, रात को स्वप्न में कितने सारे ऐसे उदाहरण बने हैं कि पहले दिन रात को स्वप्न में ये घटित होता है और अगले दिन देखते हैं कि वही पेपर आ रहा है। मात्र संयोग भी हो सकता है। वो सारे के सारे 6 प्रश्न 7 प्रश्न 10 प्रश्न हैं। मेरे को बताया एक ने कि बिल्कुल वो का वो ही आ गया, और मैं देखा तो आश्चर्य हो गया। मैं तो ये तो मेरे को स्वप्न में दिखाई दिए थे। आचार्य उदयवीर जी तो एक दार्शनिक विद्वान, बहुत बड़े एक दार्शनिक विद्वान हुए हैं, 6 दर्शनों के ऊपर भाष्य भी लिखा है। उन्होंने एक घटना लिखी है स्वप्न की, कि ऐसे ऐसे एक स्वप्न की घटना हुई कि मुझे वो स्वप्न आ गया था, और उनके वैशेषिक दर्शन के भाष्य में वो घटना दी है, पढ़ सकते हैं आप, और वो वैसे ही घटी। तो ऐसे बहुत सारे, ये एक सामान्य बात है। ये तो ये इसमें जो कहा है कि भविष्यत परिगृहीतम, झूठा तो नहीं होना चाहिए। या फिर इसकी कोई व्याख्या करो, अपने अनुकूल व्याख्या कर लीजिए। फिर व्याख्या तो करनी पड़ेगी। व्याख्या तो ऐसे ही कर सकते हैं कि भविष्य हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, इतना तो अनुमान हो ही सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो। जिस मन के द्वारा, व्याख्या तो करनी पड़ेगी, जिस मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत परिज्ञात है। परिगृहित का अर्थ ये भी है कि मन ने इसको पकड़ा हुआ है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल को सब ये जानता है, भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। हमारे ये जो मन है ये जानता है। और आगे देखिए, यस्मिन ऋचा साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाव इवारा, रथ नाभव इव अरा, ऐसा पदच्छेद है इसका। रथ नाभव इव अराहा, रथ की नाभि में जैसे अरे जुड़े होते हैं, ऐसे ही रथ की नाभि में जैसे अरे प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही यस्मिन ऋच साम यजूंसी, जिसमें ऋग यजु साम, जिस मनस्तत्व में यस्मिन रथ के चक्र में अरे जैसे जुड़े होते हैं, ऐसे ही ऋचाएं प्रतिष्ठित है, साम प्रतिष्ठित है और यजुंसी प्रतिष्ठित है। साम ज्ञान, यजुर ज्ञान, ये सब प्रतिष्ठित हैं जिस मन में है ऋक यजु साम, उसका उद्घाटन करना है। ये जो बाहर की पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, अंदर जो मन में ज्ञान है उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे पानी कुएं में है, धरती में है, हम बोरवेल के द्वारा उसको उद्घाटन कर रहे हैं। पहले से ही विद्यमान ज्ञान का अनावरण कर रहे हैं हम, ये निमित्त के द्वारा हम भर रहे हैं। 2 तरीके हो सकते हैं कि हम बाहर से अपने मन बुद्धि में ज्ञान भर रहे हैं, पुस्तकों के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से, सुन करके विचार करके
हम ऊपर से ज्ञान भर रहे हैं अपने मन में। आप सुनते हो तो सुने हुए, सुना हुआ जितना जितना सुनते जाते हैं तो वो भरता जा रहा है। एक तो दृष्टि ये हो सकती है, एक दृष्टि ये हो सकती है कि ज्ञान तो पहले ही है, ऋग यजुः साम तो पहले ही हैं, हम इसको इस निमित्त के द्वारा इसको अनावृत कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये ज्यादा इस दूसरे पक्ष में जा रही है ये वाक्य कि ज्ञान तो पहले ही है मन में, ये जो निमित्त हैं, क्योंकि निमित्त के बिना तो आप भर रहे हैं तो भी निमित्त का तो प्रयोग हो ही रहा है, भरने के लिए प्रयोग हो रहा है। अनावरण कर रहे हैं तो इसको ये निमित्त बन रहा है, इसके द्वारा वो अंदर का ज्ञान उद्घाटित हो जाएगा, इस निमित्त से अंदर का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसे अपने आप तो नहीं होगा, यदि निमित्त का प्रयोग नहीं हुआ तो बेशक रहे, जैसे बेशक पानी धरती में बना रहे, यदि बोरवेल नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा हमको। इसको ऐसे भी ले सकते हैं गुरुजी के ये जो ज्ञान भरा हुआ बता रहे हैं इसको क्षमता के रूप में मान लें कि जानने की क्षमता है, लेकिन जाना तो बाहर से ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि भरने वाली बात ज्यादा सटीक सी लग रही है हमारी बुद्धि में। तो ठीक है, ऐसे मान लो कि इसमें जैसे क्षमता बता, जैसे आत्मा कोई बताया कि आत्मा में सदा ज्ञान रहता है तो क्षमता के रूप में रहता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। यस्मिन ऋचः साम यजुंसि, जिस मन में अपने को जो समझ में आए वो कर लो अपना। वेद ये जबरदस्ती थोड़ी करेगा, वेद ये नहीं कहेगा, वेद के मंत्र ये नहीं कहेगा कि ऐसे करो अर्थ, आपको जो समझ में आता है वैसी व्याख्या कर लो, क्योंकि सब सब्जेक्टिव तौर पर ही तो देखना है हमें। ऑब्जेक्टिव जो है होने दो, सब्जेक्टिव देख लो। यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, यस्मिन जिस मन में प्राणी नाम ये जो प्रजाएं हैं इनका संस्कार रूप जो चित्त है वो अनुस्यूत है। प्राणियों का संपूर्ण संस्कारात्मक जो भाग होता है उसको चित्त कहते हैं। तो मन में ही एक संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, मन में ही समझने की शक्ति है, प्रज्ञान शक्ति है, मन में ही धारण करने की शक्ति है, पकड़ कर रखने की शक्ति है, मन में ही चित्तम भी बतला दिया कि संस्कारों को धारण करने वाली जो शक्ति है वो भी यहां पर है। मणिगणायु प्रोतम तन्मे मना, ऐसा मेरा मन है वो शिव संकल्प युक्त हो। मन के कई सारे मनोबुद्धि अहंकारस चित्तम करणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाई में, मन के इतने सारे विषय हैं। मन हमारा निश्चय करने वाला है, अहंकार मानी मैं मेरे का भाव भी इसी से होता है, और संस्कारों को धारण करने वाला है, और आंतरकरण है ये। आंतरिक करण जैसे एक बाह्य करण होता है, एक आंतरिक करण, दो प्रकार के करण होते हैं। संशय भी इसी से होता है, निश्चय भी इसी से होता है, गर्व भी इसी के आधार पर होता है, स्मरण भी इसी के आधार पर होता है। ये सारे इसके विषय हैं। तो यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, जिस मन में सब कुछ ओतप्रोत है, सारे संस्कार जिसमें ओतप्रोत हैं, तो ऐसा वो मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। यहां पर ये एक माना जा सकता है, यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, एक समष्टि चित्त है जिसमें प्रजाओं का सारा जो ज्ञान है उस समष्टि चित्त में रहता है, परम शुद्ध मन में ठहरता है, और उसी से ऋषि लोग अपने निज शुद्ध मन में प्राप्त करते हैं और मंत्र दृष्टा के रूप में वो ख्याति प्राप्त करते हैं। वेद ज्ञान जो है हमारे हृदय में है, ग्रंथों के माध्यम से हम उसको जगाते हैं। ज्ञान कर्म उपासना रूप जो त्रयी विद्या है
वो हमारे अंदर है। हमारा उच्च जो पवित्र मन है उसमें पहुंचने पर वो ऋग यजु साम स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो हमारे मनस तत्व में संस्कारों का एक महाकोश है और एक अनंत वासना जाल का कोश है जिसको चित्त कहते हैं। ये अनंत संस्कार सब योनियों के सब प्रकार के असंख्यात वासनाएं हमारे मन में विद्यमान हैं। उन वासनाओं के वे वासनाएं जब हम किसी एक योनि से दूसरी योनि में जाते हैं तो उद्बुद्ध हो जाती हैं कर्माशय के अनुसार। कैवल्यपाद का एक सूत्र है, ततस तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। कर्माशय के आधार पर उस कर्माशय के अनुकूल जो वासनाएं होती हैं वो अभिव्यक्त हो जाती हैं। जैसे हमारा इस शरीर में पाशव कर्माशय, 4 प्रकार का कर्माशय समझ लो मुख्य। एक दैव, एक नारक, एक तिर्यक और एक मानुष। तैर्यक, मानुष। तैर्यक, तैर्यचाम, तैर्यच, मानुष। तिर्यक योनि मनुष्य के अलावा जितने भी कीट पतंग जीव जंतु हैं ये सूक्ष्म शरीरधारी हैं, ये भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर भी नरक और स्वर्ग होते ही है, सुख दुख जिसको कहते हैं। स्वामी दयानंद जी ने जिसको बतलाया है, पर शास्त्रों में इनका भी खूब सारा वर्णन मिलता है, दैव और नरक और मानुष तो है ही। इसके आधार पर ये सब मिलते हैं। मनुष्य योनि इतनी महत्वपूर्ण है, यहीं से जाते हैं तिर्यक योनि में, यहीं से जाते हैं नरक योनि में, यहीं से जाते हैं दैव योनि में। किसी के पास इस मनुष्य योनि में अति शक्ति, कोई अति सामर्थ्यशाली हो गया और उसने सामर्थ्यशाली होकर के बहुत सारा दुख दिया दो लोगों को और अपने अहंकार को तृप्त किया और बड़ा उससे रहा, शान से रहा, तो नरक में पहुंच जाएगा। और इस मनुष्य योनि में शक्ति पाकर के उसने बहुत सुख दिया, बहुत ही ज्यादा दूसरे लोगों को खूब सारा सुख बांटा, तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। और यदि उसने इस तरह की अपनी चेतना बना ली, पाशव चेतना, तो नीचे भी जा सकता है और सामान्य जीवन जिएगा तो फिर मनुष्य पैदा हो जाएगा। सामान्य एक जीवन जो जी रहा है, बहुत ही ज्यादा पुण्य करेगा स्वर्ग मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पाप करेगा। पुण्य और पाप यही है कि जो दूसरों को हम सुख देते हैं इसका नाम पुण्य है, दुख देते हैं इसका नाम पाप है। तो शिव संकल्प युक्त हो हमारा मन। सुसारथि रस्वा निवयन मनुष्यान नेनीयते भी सुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथी होता है ना, अच्छा एक सारथी होता है, घोड़ों को चलाता है जब, तो अभीषु भी वाजिना इव अश्वान इव, 2 उपमा दे रखी हैं। मंत्र के पदों को देखिए। सुसारथी मानी अच्छा सारथी, उत्तम सारथी। अपनी अभीषु कहते हैं लगाम। उत्तम सारथी लगामों के द्वारा, वाजिना इव वेगवान घोड़ों को जैसे सही रास्ते पर ले जाता है। कोई अच्छा सारथी होता है तो लगामों के माध्यम से जैसे रास्ते पर ले जाता है घोड़ों को। नेनीयते का अर्थ है अच्छी तरह से चलाता है। मनुष्यान नेनीयते, ये हमारा मन भी ऐसे ही करता है। सुसारथी अश्वानिव यन मनुष्यान नेनीयते, जो मनुष्यों को ले जाता है, वो सुसारथी तो घोड़ों को ले जाता है
और ये हमारा जो मन है ये मनुष्यों को ले जाता है सही रास्ते पर। जैसे वो सही रास्ते पर ले जाते हैं और लगाम ढीली हो गई तो कुसारथी बन जाता है। लगाम सही प्रयोग नहीं कर रहा है, कुसारथी बन जाता है। फिर वो उसका जो घोड़े हैं वो भी इधर उधर घूमने लगते हैं, अपना स्वतंत्रता से दौड़ने लगते हैं, कभी कहीं किसी के खेत में घुस जाते हैं, कहीं गड्ढे में जाकर पड़ जा, स्वयं भी टूटते हैं और रथ को भी तोड़ डालते हैं। ऐसे ही ये हमारा जो मन है कुसारथी भी बन सकता है, सुसारथी भी बन सकता है। इस मंत्र में, सारे मंत्रों में महिमा गाई थी, इसमें एक थोड़ा सा संकेत दे दिया कि सुसारथी और कुसारथी के ऊपर है सारा हमारी जीवन की यात्रा का अच्छा और बुरा होना। मन की इन 5 मंत्रों में, इससे पहले वाले मंत्रों में कहीं भी थोड़ी सी भी मन की हीनता नहीं बताई, मन के अंदर कोई कमजोरी नहीं बताई, अच्छी अच्छी बातें गाई। पर इस मंत्र में केवल उसके एक शब्द प्रयोग करते हुए अर्थापत्ति से दूसरा शब्द भी हमारे को सुझाया कि सुसारथी होता है, एक कुसारथी भी होता है। तो जैसे सुसारथी अपने लगामों के द्वारा अभिषु भी वाजिना इव स्वान इव, जैसे कि वेगवान घोड़ों को अच्छे से चलाता है, वैसे ही ये मन मनुष्यों को निरंतर चलाता है, इधर उधर घुमा रहा है। और ये हृत प्रतिष्ठम, ये मन हमारे हृदय में रहता है। अजिरम, ये बहुत ही गतिशील है, स्फूर्तिशील है। अजिर का अर्थ होता है अजरम, ये स्फूर्तिशाली है। और अजिरम का एक अर्थ ये भी होता है कि जो बूढ़ा नहीं है, जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। जविष्ठम, अतिशय वेगशील है। ऐसा मेरा मन कल्याणमय संकल्पों से युक्त हो। तो इस संदेश को हमें पकड़ना चाहिए। अभिषु, अभिता श्यति मुखम तनु करोति, अभिषु, अभिषु लगाम को कहते हैं। और यदि लगामें ठीक नहीं हुई तो ये मनुष्यों को बहुत बुरी तरह से मनुष्यों को चोट पहुंचा सकता है। कठोपनिषद में कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्व इव सारथे। जैसे दुष्ट अश्व वाला, जैसे सारथी के दुष्ट घोड़े होते हैं, तो इंद्रियां भी फिर उसके अवश हो जाती हैं। जैसे दुष्ट घोड़े काबू में नहीं आते यदि लगामें ठीक नहीं पड़ी हुई हैं। अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, जो अयुक्त मन से अविज्ञानवान होता है, अज्ञानी होता है, तस्य इंद्रियाणि, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां अवश्य हो जाती हैं, अवशीभूत हो जाती हैं, उसके काबू में नहीं रहती हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो ज्ञानी होता है युक्तेन मनसा सदा, युक्त मन से जब ज्ञानी होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वाइव सारथे, जैसे अच्छे घोड़े सारथी के पास होते हैं और वो सही सही उसकी यात्रा कराते हैं, जीवन यात्रा सही सही चलती है और इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। और कहा यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा अशुचि, सदा अशुचि, अपवित्र होता है, अमनस्वी होता है, मानी जड़ होकर के जीता है। न स तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति, वो उस परम पद को प्राप्त नहीं होता और बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि, जो सदा पवित्र होता है और उसका मन बहुत ही समनस्क होता है, मानी सचेतन होकर के जीता है। सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, उस पद को प्राप्त करता है जहां से वापिस नहीं लौटते हैं। न च पुनरावृत्ति न च पुनरावर्तते, अनावृत्ति शब्दात। विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर, जो मनुष्य मन रूपी लगाम वाला, मन रूपी लगाम जिसके हाथ में है सही सही बढ़िया, और विज्ञान जिसका सारथी है, अच्छी बुद्धि जिसके पास है, सो अध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु के परम पद
इस संसार के रास्ते का जो परला छोर है उसको पा लेता है। इंद्रियेभ्यः पराई अर्थार्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों से परे उत्कृष्ट विषय होते हैं, क्योंकि विषय खींचते हैं इनको। अर्थेभ्यश्च परम मना, लेकिन विषयों से उत्कृष्ट जो है हमारा मन होता है, विषयों से उत्कृष्ट होता है, क्योंकि मन में ताकत है कि उधर ना जाए। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से ये बुद्धि परे है, मन से उत्कृष्ट है बुद्धि। बुद्धिर आत्मा महान परा, बुद्धि से तो, बुद्धि से जो महान आत्मा है वो उत्कृष्ट है। बुद्धिर आत्मा महान परा, और इसको सा काष्ठा सा परागति, ये उत्कृष्ट की सीमा है। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा न पुरुषात् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये ऐसे बता रहे हैं, मनसस्तु पराबुद्धि बुद्धिर आत्मा महान परा, मन से परे अहंकार है, अहंकार से परे महान आत्मा महदात्मा है। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा, महान से पर अव्यक्त है, अव्यक्तात्, और इस अव्यक्त से परे निर्गुण चेतन तत्व है। ये महद आत्मा जो है वो तो सगुण है, महद आत्मा सगुण है और वो निर्गुण है। कल चर्चा करते हैं, ये सगुण निर्गुण की बात आ गई थोड़ी सी, फिर कल चर्चा करते हैं इसको। ओ